आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम श्री भक्त मार्ग की कथा सुना रहे थे और हमने पीछे 24 अवतारों की कथा सुनाई थी और वहीं पे हमने समाप्त किया था। और फेस्टिवल्स की वजह से हम कुछ दिन आपको कथा नहीं सुना सके और आज हम फिर से आपके पास हाजिर हुए हैं और आज हम श्री राम जी के चरण चिन्ह से शुरुआत करेंगे। तो बोलिए जय श्री राम। सबको गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव। जय श्री राम सबको। अंकुश अंबर कुलिस कमल जब दुजा धेनु पर शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधारित अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु वृषभी शेषा सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। कहते हैं सीतापति श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अंकुश अंबर वज्र कमल जप ध्वजा गुप्पत शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश अमृत कुंड अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु उद्व रेखा अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनुष और पुरुष विशेष ये 22 चिन्ह विराजते हैं। राघवेंद्र सरकार के ये चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा सहायक है। श्री प्रियदास जी चरण चिन्हों की महिमा का निम्न कविता में वर्णन करते हुए कहते हैं संतनी सहाय काजदारे निपराज राम चरण सरोजन में चिन्ह सुखदाइये मन ही मतंग मत मारो हाथ आवे नाहिका के लिए अंकुश ले धारियो ही ध्याये 60 वसत आवे सीतताही ते अंबर धर्यो हर्यो जन शोक ध्यान कीने सुख पाइये ऐसे ही कुलिश पाप पर्वत के फोरिवे को भक्ति निधि जोरिवे को कंज मन लाइये। अर्थात संतों की सहायता के लिए राजधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है, इसलिए भगवान ने अंकुश का चिन्ह धारण किया है। मनुष्य के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। जड़ता रूपी झाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया। भक्तजन ध्यान करके सुख प्राप्त करें। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह और भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किया। इनका ध्यान कीजिए। जब हेतु सुनो सदा दाता सीरी विद्या ही को सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है शिनु में सबीत होत कली की को चाल देख ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है गोपत सो है वो सागर नागर नर जो पै नैन हिये के लगावे मिट्टी तरास है कपट को चाल माया बन सवे जितिवे को दरस कर जित्यो अनानास है। कहते हैं कि जब चिन्ह के धारण का कारण सुनिए, ये सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसमें सुमति सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वाले को इनकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में ही भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरण में ध्वजा का चिन्ह धारण किया। चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में लगाएं तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा सहज पार करने योग्य हो जाता है और सभी संसारिक कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट माया की कुछ चाल और माया के संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया। इनका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया। काम हो निशाचर के मारिवे को चक्र धर्यो मंगल कल्याण है तो स्वास्तिक हूँ मानिए मंगलिक जम्बू फल फल चाहे हूँ को फल कामना अनेक विधि पूर्ण नित्य ध्यानिए करे सुधा को सर बरे हरि भक्त रस नैन पुट पान की जो जीजे मन आनिए भक्ति को बढ़ावी और घटावे तीन तापों को अर्धचंद्र धारण ये कारण है जानिए। अर्थात भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्र चिन्ह धारण किया। ध्यान करने वाले के मंगल और कल्याण के लिए स्वास्तिक रेखा
धारण की, ऐसा माने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों का फल जम्बू फल मंगल करने वाला और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नित्य ध्यान कीजिए। अमृत का कलश और अमृत का कुंड, ये चिन्ह इसलिए धारण किए कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे, ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहे। भक्त जन मन में ध्यान करे। अर्धचंद्र के धारण का कारण ये जाने कि वह ध्यान करने वाले के तीनों तापों को नष्ट करे और भक्ति को बढ़ाए। विषया भुजंग बल मीक तन माही बसे, दास को न डसे जाते जतन अनुसर्यो है। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जत्र किए जिये जोई जानी जाके ध्यान उर भर्यो है। मीन बिंदु रामचंद्र कीन्य वशिकर न पाए, ताई ते निकाय जन मन जात हर्यो है। सागर संसार ताको पारवार पावे नहीं, उर्ध्वर रेखा दासन को सेतु बंद करियो है। काम आदि विषय रूपी सांप श्री रूपी भाभी में बसते हैं, वे भक्तों को ना डसे। इसलिए ये उपाय किया गया है कि अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण यंत्र चिन्हों को धारण किया। ऐसा जानकर जिस जिसने हृदय में इनका ध्यान किया वे विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहे, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमल में मीन और बिंदु चिन्हों को वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया। इसी से बहुत से भक्तों के मन हारे जाते हैं। संसार रूप सागर अपार है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया है। ध्यान करने वाले सहज में संसार सागर पार कर जाते हैं। धनु पद माही दर्यो हरे शोक धैनिन को मनिन को मार्यो, मान राम नादि साकी है। पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम, हेतु सुनो अभिराम श्याम अभिलाषी है। सूद मान सूदी बहन सूदी कर तूत सब, ऐसो जन होए मेरो जाई के जो राखी है। जो पैबुद्धि बंत रस बंत रूप संपत्ति में करी ही है ध्यान, हरि नाम मुख भाषी है। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने श्री चरणों में इंद्रधनुष का चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया और रावण आदि अहंकारियों के अहंकार का भी धनुष से ही नाश किया। सुप्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया, उसका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान मैं चरण शरण में रखूंगा। जो जन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हों, वे पूर्व वर्णित इन श्री चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। अब हम शुरू कर रहे हैं द्वादश प्रधान भक्त। विधि नारद शंकर संकादिक कपिल देव मुनुभूप, नर हरिदास जनक विषम बलि सुखमुनि धर्म स्वरूप। अतरंग अनुचर हरि झुके जो इनको जस गावे, आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता भक्त पावे। अजामेल पर संजय निर्णय परम धम को जान, इनकी कृपा और पुनि समझ द्वादश भक्त प्रधान। श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री संकादिक, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री विष्णु पितामह जी, श्री बलि जी महामुनि, श्री सुखदेव जी और श्री धर्मराज। ये 12 भगवान के अतरंग सेवक हैं। क्या है ये? ये 12 भगवान के अतरंग सेवक हैं जो इनके यश को सुने और गाएं। उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अनंत तक सर्वदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का ये परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझते हैं। ये द्वादश प्रधान भक्त हैं। यहाँ संक्षेप में श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी आदि इन भक्तों का वर्णन प्रस्तुत है। श्री ब्रह्मा जी द्वादश प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम इस प्रकार की है। स्वयंभू नारदम शंभु कुमार कपिलो मनो, प्रहादो जन को विष्मो, बलि व्याया सकीवर्यम, द्वादशेते विजामिनो, धर्म भागवतम बटा, गुहम विशुद्धम ध्रुवोदम य ज्ञातत्वा मृत मुष्णते। अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है और जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर ले। तो भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवश्री, नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, विष्णु पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलयन नरक के जल में डूबा हुआ था।
उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेषशैया पर फोड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाश में कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कन्निका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई न दिया तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष प्रयत्न एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोक में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह ना होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। यथा तेने ब्रह्महदा यह आदि कवय मुहांति यत सूर्या। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। काल अंतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश दिया और देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत गीता महापुराण की रचना करके उसे श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ था। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी उनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती थी, ना जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन सत्वन करते हैं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार हैं। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। दूसरा है श्री नारद जी। उत्संगा नारदो यज्ञ अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी का उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने ये कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण आस्वादन करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोज से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते बोले, नारद मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम 50 कमनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवरण नाम से प्रसिद्धि होगी, फिर मेरे शाप से दासी पुत्र बनोगे, पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चलकर उपवरण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर्य स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनियों को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपवरण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में धूमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग से दार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगे। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास से बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए।
हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उससे मेरी भी रुचि हो गई। चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझे शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थक कर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मगन हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और वैसे ही चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। ये एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दया में भगवान को प्रणाम करके उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देव ऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार कर श्रेय आप ही को है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना वह करूं, ना करूं तो मैं हरिदास ना कहूं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे 12 के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने दुख प्राप्त कर लिया। यथा जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचनर्चन मेकम केवलम चाकलव्य द्रुपदमपि जातो यत कृपातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतास्य। तीसरा है श्री शंकर जी। द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी श्री शिव जी अग्रगण्य है। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला है ही नहीं। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलुदीनमी को। जैसे कि भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला जो सब लोगों को असहनीय उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झाड़ से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणाल्य भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनको प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूंगा जिससे इन सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जग जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सरता गया था। फिर तो श्री शिव जी ने ये कहकर कि श्री नामालाखी खिल मंत्र बीजम मम जीवन च हृदय प्रविष्टम हालाहालम व प्रलयानलम व मृत्यु मूर्खम व विष्टांग तो भयम। अर्थात श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है। श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में क्यों ना प्रवेश करना हो, भय किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया है और आश्चर्य की बात यह है कि खायो काल कुट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग से श्री शिव जी को की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए तेही न बजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। यथा तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपू अनंग आराती संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ध्यान गुणवासी तथा अपने अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। यथा अहम भवनाम गुणनम कृतार्थो वसामि काश्याम निशम भवान्याम मुमुष्यमानस्य विमुक्ते अहम दिशामि मंत्रम तब ब्राह्मणाम। अध्यात्म रामायण। अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी से निवास करता हूँ और मरणासन प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है।
यथा सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंदर के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रमेश्वर रखा। नामकरण होने के बाद परस्पर रमेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया रामस्य ईश्वरा, राम के ईश्वर। इस पर श्री शिव जी बोले भगवान यहाँ बहुव्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ रामा ईश्वरो यस्यासो रमेश्वरा, राम ही ईश्वर है जिनके वह रमेश्वर इस मानते हैं। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात राम शचासो ईश्वर शच अथ्या अथवा जो रामा स ईश्वरा, जो राम वही ईश्वर, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट है। रामेश्वर शब्द में बहुव्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारय से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियदास जी श्री शिव जी को भगवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं। द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा ना जाने को, सुनि रस साने यो बाबूर जाए हैं। सीता के वियोग राम विग्र विपिन देखी, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मन हूँ करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई, परंतु शिव जी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोगों से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, ये इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया, ये तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का स्वरूप बनाया। सीता ही स्वरूप वेश लेशु न फेर फार, राम जी निहार उन्हें मन में न आई है। तब फिर आय के सुनाई दई, शंकर को अति दुख प्राय बहु विधि समझ आई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो तात तनु परिहर, पर्यो बड़ो सोच मति अति बरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथी में जगमगे लगे मोह को प्यारे, ये बात रीझी गई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उन्हें देखा, पर उनके मन में ना मात्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती जी ने ये बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। ये सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घरों में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सके। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना से इस प्रकार मगन रहते हैं कि इतिहास पुराण में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियदास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उबे खैरे शिव दीठी पर, करे पर नाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछ कि ये कौन को यूं, कहो मोसो दीखत न जन को तब सो उचारी है। बरख 1010 बीते तहाँ भक्त बेयो, नए और है दूजी ठोर बीतेदारी है। सुनी के प्रभाव हरि दासनी सो बाप बड़ो, रड़ियो कैसे जात चढ़ो रंगे अति बारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदे से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया, यहाँ तो कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहा। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पहले एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और ये जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इससे ये दोनों स्थान बंदरी हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
श्री सनकादिक जी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और संत सुजात, ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और संत सुजात को एक मानकर चार ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर होगी तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्रह्म शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इन सब के अध्ययन, तपस्याशील स्वभाव एक से ही हैं। इनमें शत्रु, मित्र, उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वासोश्वास के साथ साथ चलता रहता है, इसलिए इससे ये सदा बालक रूप में रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्राय शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसवादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण में भगवान के चिंतन के बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने शुक्रदेव और विष्णु को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पुत्र ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही संत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इन सनत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनत जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं, इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशाल वर्णन होगा। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवादी इच्छा से लीला रूप में ये बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण ब्रह्मवश महात्माओं की लीलाओं को न समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ भी होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नगन बालक के रूप में देखकर वहां की द्वारपालों जय विजय ने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्व के साम्राज्य में ये विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समधाम में भला ये कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रसदाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले संसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का वेश होना संभव है, फिर भी भगवान की ऐसी इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर बालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों की बीच तक में आए, इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर में कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दो, हमें सहर्ष शिरोधार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सबके साथ भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये संकादिक सबके सब नित्य सिद्ध निरंतर परमार्थनिष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थान के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हों, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा ही वांछनीय है। श्री कपिल देव जी, सिधाना कपिलो मुनि,
ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से एक कदर्म नाम के प्रजापति भी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने के हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके अनंतर वे समाधि सहित तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति सहित उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। कंदर्व ऋषि भगवान की भगवान का योगी जन दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अपने समान स्वभाव वाली और चतुर्वर्ग की प्राप्त कराने वाली सहधर्मिणी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रजापति, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ परसों यहाँ आएगा तथा अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हारे अर्पण करेगा। उसके द्वारा तुम्हारे 9 कन्याएं प्राप्त होगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और सांख्या शास्त्र रूप संहिता की रचना करूंगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के कथनानुसार तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के सहित कन्या को साथ में लेकर कदर्म के आश्रम में पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ वे ऋषि को अपनी कन्या अर्पित कर चले गए। इधर देवहूति माता पिता के लौट जाने पर पति की अत्यंत प्रतिपूर्वक सेवा करने लगी। उसने विषय भोग की इच्छा तथा कपट, द्वेष, लोभ, निषेध आचरण और प्रमाद आदि दोषों को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। काल पाकर उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब तो कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी हुई जानकर संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनके हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं आपके मार्ग में बाधक होना नहीं चाहती, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसे पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वह ये है कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र होने के बाद आप चले जाइए। मैंने विषयों में लिप्त हो रहकर अब तक की आयु तो व्यर्थ खो दी, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही हो बीते, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ब्रह्म ज्ञानी ना जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की कामना की। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूपी बंधन से छूटने में सहायता दीजिए। उसके इन विनय और वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हुआ और वे बोले, हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकार रूप कृति का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के वचनों में पूर्ण विश्वास करके भगवान श्री हरि को प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। समय पाकर उसके उदर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषियों से ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को उनके पुत्र का महात्म्य बतलाया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इनके केश कलाप सुवर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य होंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। यूं कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए भगवान कपिल देव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। भगवान बोले, हे प्रजापति, मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋणानुबंधनों से मुक्त हो गए हो, अतः तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें धर्म घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों का मुझे अर्पण मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त मेरी उपासना लगे रहना। यद्यपि ये सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने से ये लुप्त सा हो गया है, अतः उसका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देश स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे।
मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमान आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर करने वाली अध्यात्म विद्या कहूंगा, जिसके प्रभाव से ये देवहूति संसार व्यय को तर जाएगी और मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी। भगवान कपिल देव के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि परम प्रसन्न हुए और भगवान की प्रदक्षिणा कर वन को चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने अपने उत्कट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त कर होने वाली भागवती गति को प्राप्त किया। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने पिता के आश्रम में रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण कर देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से कहने लगी, हे प्रभु, मैं दुर्निवार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विश्व की विलासा से अत्यंत श्रांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर करिए। आप शरणार्थों के रक्षक और भक्तों के संसार वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान है। माता के इन वचनों को सुनकर कपिल देव माने मन बड़े प्रसन्न हुए। मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। ये चित्त इसके सिवा कोई दूसरा नहीं। ये चित्त शब्दादि विषयों से आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीव आत्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी की तरह है और सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्य पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग में ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है। उस भक्ति से एक तथा पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर योग आदि के द्वारा अंतःकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है और शब्द आदि विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान, अष्टायोग और भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझ सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान श्री कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों को वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। इसके अनंतर अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती है, ये बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए और साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप का चित्रण किया। प्रसंगता कामी जनों की कैसी गति होती है, ये बतलाते हुए मनुष्य जोनि का महत्व बतलाया और ये भी बतलाया कि मनुष्य जोनि पाप और पुण्य के समिश्रण से प्राप्त होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के अज्ञान का पर्दा हट गया और वह उनके प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्नेह गदगद इस प्रकार बोले, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलोगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फलों को प्राप्त करेगी। हे जननी, ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म रहित स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे इस मत को ना जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं। जो कहकर महामुनि कपिल जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चल दिए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी, नित्य मुक्त और ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। श्री मनु जी, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा ने संकादिक पुत्र को उत्पन्न किया और वे निर्वृत्ति प्रायण हुए, तब उन्हें बड़ा लोभ हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ और एक क्षोभ के कारण ब्रह्मा रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो गए। इससे ब्रह्मा के दाहिने अंग में स्वयंभू मनु की और बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु ने जब तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करके सृष्टि की अभिवृद्धि करने की आज्ञा प्राप्त की, तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्म के आदेशानुसार सकल कारण स्वरूपनी आद्य शक्ति की आराधना की। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती ने वर याचना की प्रेरणा की। स्वयंभू मनु ने भगवती से बड़े विनय पूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे प्रजा की सृष्टि का कार्य निर्विघ्न चलता रहे। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद मनु ने ब्रह्मा से एक उपयुक्त स्थान के लिए प्रार्थना की।
ब्रह्मा ने मनु को भगवान विष्णु की शरण लेने का उपदेश दिया। इसी समय भगवान 12 रूप धारण करके ब्रह्मा की नासिका से निकल पड़े और थोड़े समय में बड़ा विशाल रूप धारण करके विष्णु गर्जना करने लगे। उस समय सभी देव दानव ऋषि मुनि उनकी महिमा की गायन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार और उसकी स्थापना की। स्वयंभू मनु पृथ्वी पर रहकर सृष्टि कार्य करने लगे। पहले उनके प्रियवत उत्तानपाद नाम के 2 तेजस्वी पुत्र एवं आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। आकृति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद से ध्रुव जैसी भगवत दत्त प्रकट हुए और इनकी देवहूति नाम की कन्या से स्वयं भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान के आज्ञा अनुसार राज्य करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को ब्याज बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार किया तथा संपूर्ण मानव जाति की एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकारानुसार सब भगवान को प्राप्त कर सके। अंत में इनके मन में ये बात आई कि घर में रहकर विश्व को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु विश्व से वैराग्य तो हुआ नहीं। भगवान के वचन बिना जीवन का ये अमूल्य समय यूं ही बीत गया। सोचकर बड़ा दुख हुआ। यदि भी पुत्रों ने घर से रहकर राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, फिर भी उनके विरक्त हृदय में पुत्रों की एक न माने। अंततः पुत्रों को राज्य देकर वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ घर से निकल पड़े। नैमिषारण्य में जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त करके समस्त तीर्थों में स्नान किया, देवताओं के दर्शन किए और फिर बलकर वस्त्र पहनकर हविष्य भोजन करते हुए शरीर की और संसार की परवाह छोड़कर द्वादशाक्षर मंत्र का सप्रेम जप करते हुए भगवान के चिंतन में लग गए। उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन हो। इस तरह बड़ी कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इस बीच में कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास आए और इन्हें वर देने के बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु ये तनिक भी विचलित न हुए। शरीर सूख कर कांटा हो गया, केवल हड्डी ही हड्डी अवशेष रहेगी, परंतु इनके मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव न हुआ। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा की इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़ी ही गंभीर और भगवत कृपा पूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान की ये अमृत भरी वाणी सुनकर उनका शीर स्वांग सुंदर और हष्टपृष्ट हो गया, सारा शीर पुलकित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने दंडवत करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप बड़े भक्त वत्सल हैं। ब्रह्मा शंकर और विष्णु भी आपकी चंद धूलि की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर वाकई सचमुच में प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिव के हृदय में निवास करता है, काकभुषुंडी जी जिसका ध्यान करते हैं और वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण कहा गया है, वे स्वरूप हम अपनी इन्हीं आंखों से देख लो। इनके प्रेम से भरी बात भगवान को बड़ी प्रिय लगी और भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। दंपति का ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान श्री राम को की ओर देखा। भला भगवान की इस रूप माधुरी का कोई क्या वर्णन कर सकता है। आदि शक्ति भगवती सीता और पुरुषोत्तम भगवान राम की अनूप रूप राशि को देखकर उनकी आंखें निर्निमेष हो गई, उन्हें तृप्ति होती ही न थी। अनंदातीर कसे शरीर को शुद्ध बुद्ध जाते रहे और वे बिना सहारे की लकड़ी की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर उनके सिर पर अपने कर कमल फेर कर अपने हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा की तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान के बहुत ढाढ़स देने पर और ये कहने पर कि तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है, वे बोले मैं तुम्हारे ही शरीर का पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे शरीर का तो मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसके बाद भगवान ने शत्रुपा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसे वर मांगने की प्रेरणा की। शत्रुपा ने वह वर तो मांगा ही जो उनके पति देव ने मांगा था, साथ ही भक्त जीवन की प्रार्थना की। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा इतना ही नहीं, तुम्हारे मरने में जो जो रुचियां हैं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं। इसके बाद महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्य रति पुत्र विषय प्रेम की जांचना की और कहा कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों न समझे, आप कृपा करके ये वर दीजिए कि आपके वियोग में मेरा जीवन रहे ही नहीं। इसके बाद स्वयंभू मनु दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या हुई। भगवान ने इनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण किया। इन पुण्य श्लोक
आदिराज स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा का चरित्र बड़ा ही विस्तृत है। इसका पूर्ण अनुशीलन तो इतिहास पुराणों में ही हो सकता है, यहाँ तो केवल उनका सुवर्ण मात्र कर दिया गया है। श्री रामचरितमानस बालकांड में इनके तप का प्रसंग वर्णित है। श्री नरहरिदास श्री प्रहलाद जी स उत्तम श्लोक पदर विंध्यो निषेव्य की वज्र संगल विद्या तद्वनम पराम निर्वीतमात्मनो मोह दुर्संग दीना नयमना शमम वयधात। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, उनमें प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति तथा अन्य गुणों से सबसे बड़े हुए। संसार में जितने भक्त हो गए हैं, प्रहलाद जी उन सबके मुकुटमणि हैं। वे बाल्यकाल से भगवान का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाते थे। कभी वे प्रेम में व्यस्त होकर गिर पड़ते, कभी कीर्तन करते करते नाचते और कभी भगवान नामों का उच्चारण करते हुए ढाड मारकर रोने लगते। इनके पिता असुरों के राजा थे। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी। एक बार देवताओं को पराजित करने की नियत से इनके पिता घोर तप करने लगे। वे भगवान की सकाम आराधना में इतने निमग्न हो गए कि अपने अपने शीलता का होश न रहा। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी और उन दिनों प्रहलाद गर्भ में थे। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी पूरी को लूट लिया और प्रहलाद की माता को पकड़कर ले चले। वे बेचारी गर्भवती दीना अबला कुरीक की भांति रोती जा रही थी। रास्ते में दयालु देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, तुम इसे क्यों पकड़ के ले जाते हो? इंद्र कहा, भगवान मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। इसके पेट में हिरण्यकशिपु का जो गर्भ है, उसके उत्पन्न होने पर मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। देव ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि देखकर कहा, अरे इसके गर्भ में परम भगवान पुत्र भागवत पुत्र है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं, इसे छोड़ जाओ। देव ऋषि की आज्ञा पाकर इंद्र ने उसे छोड़ दिया। देव ऋषि उसे अपने आश्रम पर ले गए और यहाँ लाकर वे प्रहलाद की माता का मन बहलाने के लिए बांधते बांधते के भगवत चरित्र को कहा करते थे। गर्भ में स्थित प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही भक्ति का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। पीछे हिरण्यकश्यप के आने पर प्रहलाद की माता घर आ गई और वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ये जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये उन्हें भगवान नाम कीर्तन का उपदेश दिया करते और स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु के पुत्र शंड और अर्मक के यहाँ इन्हें पढ़ने भेजा, किंतु ये तो समस्त शास्त्र माता के पेट में पढ़ चुके थे। गुरु बताते थे कुछ, ये पढ़ते थे प्रभु प्रेम की पार्टी। एक दिन पिता ने पूछा, तुमने जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी हो उसे बताओ। प्रहलाद जी बोले, सबसे अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपंचों को छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। अपने पुत्र के मुंह से भगवत भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ, पुत्र को मारने दौड़ा। गुरु पुत्रों को भला बुरा कहा। जैसे जैसे समझा बुझाकर लोगों ने प्रहलाद को छुड़ा दिया। हिरण्यकश्यप ने यह कहकर कि अब कभी मेरे शत्रु विष्णु का नाम मत लेना, पुत्र को छोड़ दिया। प्रहलाद जी भला हरिनाम कब छोड़ने वाले थे? वे नए उत्साह के साथ भगवत कीर्तन में तल्लीन हो गए। अपने सहपाठियों से भी कहते, सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण जाना है, संसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। वे दिन रात भगवान के नामों और गुणों के कीर्तन में ही निमग्न रहते। इनके पिता ने जब देखा ये किसी भी प्रकार भगवत भक्ति को नहीं छोड़ता, तो उसने इन्हें सूली पर चढ़वाया, मत हाथियों के नीचे डलवाया, अथाह जाल में गले में पत्थर डालकर डुबाया, हलाहल विष का प्याला पिलाया, ददकती हुई अग्नि में जलवाया, पर्वत शिखर से गिराया, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कांटों की सूली फूलों की सेज के समान सुखद हो गई। हाथियों ने इन्हें उठाकर पेट पर बिठा लिया और जल के ऊपर पाषाण तैरने लगे। विष अमृत बन गया, अग्नि जल की भांति शीतल होगी और इन्हें जलाने की इच्छा से ईंधन जलाकर बैठने वाली होलिका स्वयं जलकर भस्म होगी। पर्वत शिखर से ये हंसते हंसते नीचे आ गए। सहज ये कि कोई भी यातना इन्हें दुखी न बना सकी। शंडामर्क फिर इन्हें पाठशाला लगे। वहां प्रहलाद ने फिर बड़े जोर से अपना वही काम शुरू कर दिया। लड़के सब हरि कीर्तन करने लगे। शंडामर्क ने गुस्से में आकर कहा, यहाँ तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कृत्य उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। विश्वासी भगवत भक्त प्रहलाद क्यों डरने लगे? उन्होंने कहा, गुरुजी, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है? सब भगवान की लीला है। इस पर क्रुद्ध होकर शंडामर्क ने कहा, महान विकराल ज्वाला में कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या ने प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। भक्त बेहारी भगवान की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की शक्ति पर लगते ही शूल टुक टुक हो गया। कृत्या परास्त होकर लौटी और दोनों ब्राह्मणों को मारकर स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने कारण गुरुओं की मृत्यु होते देखकर
प्रहलाद का संत हृदय पिघल गया। उन्होंने कातर कंठ से भगवान से बार बार प्रार्थना की और कहा कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, समुद्र में फेंकने वाले, मनुष्यों से डसने वाले सर्पों से, पैरों तले रोंदने वाले हाथों से, यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष न हो तो मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूँ। किसी के भी अनिष्ट की जरा भी मेरी इच्छा न हो तो ये मेरे दोनों गुरुजी उठे। प्रहलाद की प्रार्थना से शरणामत जी उठे और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। क्षमाशील प्रहलाद की महिमा अनंत काल के लिए सुप्रतिष्ठित हो गई। संत की यही तो विशेषता है, वह बुरा करने वाले का भी भला करता है। उमा संत कह हड़ई बढ़ाई, मंद कारत करत जो भलाई। जब किसी तरह ये ना मरे तब तो इनके पिता को बहुत क्रोध आया। एक खंबे से बांधकर हाथ में खड़ लेकर वह इन्हें मारने को तैयार होकर बोला, अब बता तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने निर्भीकता से कहा, भगवान सर्वत्र हैं, मुझ में, तुझ में, खड़ग और खंबे में, सर्वत्र वे श्री हरि व्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखते? इतना कहना था कि भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में उस खंबे से प्रकट हुए। उस अद्भुत नरसिंह रूप को देखकर हिरण्यकश्यप डर गया। भगवान ने जल्दी से उसे घुटनों पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब देवता प्रसन्न हुए, सभी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद को गोद में बिठाया और उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने आपसे वैर किया था, इनकी दुर्गति न हो। भगवान हंस से और बोले, भैया जिस कुल में तुम्हारे जैसे भगवत भक्त हुए हैं उस कुल की 7 पीढ़ी, पहली 7 आगे की और 7 मात्र प्रतिपक्ष की, इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो स्वतः तर गई, तुम्हारे पिता भी तर गए। अंत में प्रहलाद ने भगवान में अहेतु की भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ऐसा वरदान देकर और प्रहलाद का राज तिलक करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद बहुत काल तक असुर के सिंहासन पर राज्य करते रहे। अंत में अपने पुत्र विरोचन को राज्य देकर वे भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसलिए प्रहलाद प्रातः स्मरणीय भक्तों में सर्वप्रथम स्मरण किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं, बाकी का शेष भाग हम आपको कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।